into it. फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें रब के लिए, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का परवरदिगार है, सारी कायनात की परवरिश फरमाने वाला है। अब परवरिश क्यों फरमाता है? बाज़ जाहिल और बाज़ गुमराह फ़िरक़ों ने ये कहा था, अल्लाह के बारे में उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, जब उसने पैदा किया है तो पैदा करने के बाद रोज़ी देना उसकी मजबूरी है, ज़िंदा रखना उसकी मजबूरी है, शिफा देना उसकी मजबूरी है। अगर उसने पैदा किया है तो रोज़ी ज़रूर देगा, यानी वो रोज़ी देने का पाबंद है, परवरिश करने का पाबंद है। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बात के अगर किसी का कोई फ़ायदा चाहता है तो उसके पीछे उसका कोई मकसद होता है, उसके दिल के अंदर उसके हवाले से कोई तमन्ना या आरज़ू होती है। मगर परवरदिगार आलम अगर पूरी कायनात को उसने पैदा फरमाया है, इस ज़मीन आसमान को अगर उसने पैदा फरमाया है, इस खला को उसने पैदा फरमाया है, जिसकी वसाअत का आज तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। ये खला जिसको हम स्पेस कहते हैं, जिसकी वसाअत और जिसकी गहराई, जिसकी चौड़ाई का आज तक कोई नहीं अंदाज़ा लगा सका है, और ना जाने कब तक अंदाज़ा लगाया। मैं तो कहता हूँ कि शायद ज़िंदगी गुजर जाए, क़यामत आ जाए, मगर उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जानते हो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए, उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खला को अगर पैदा फरमाया है तो इस खला को ऐसा नहीं पैदा फरमाने के बाद उसने रोक रखा है उसी मकाम पर, उसी जगह पर जितना पैदा किया गया था। रोज़े अव्वल में ये खला जितनी पैदा की गई थी, ये स्पेस जितनी पैदा की गई थी, आज तक उतने ही महदूद नहीं, बल्कि ये खला दम बदम बढ़ता चला जा रहा है, ये स्पेस दम बदम बढ़ता चला जा रहा है। अगर एक सैयारा पैदा होता है, अगर एक सितारा, एक सैयारा अगर इस आसमान के खला के अंदर पैदा होता है तो बहुत ज़माने के बाद दूसरा सितारा भी पैदा होता हुआ नजर आता है। और फिर इसलिए कि पर ये आज की साइंस कहती है, आज का जदीद इल्म ये बोलता हुआ नजर आता है, मगर आज से 1400 साल पहले कुरान मुक़द्दस ने इरशाद फरमाया था, वस्समाअ बनैनाहा व इन्ना लमूसिऊन, हमने आसमान को पैदा फरमाया है और हम इसको और ज़्यादा वसी करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वसी कर दिया, सिर्फ उसे कुशादा कर दिया, लमूसिऊन का लफ्ज़ है, हम इसे वसी करते जा रहे हैं। दिन ब दिन इसका हजम बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन इसकी कुशादगी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन इसकी वसाअत बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अगर जदीद इल्म के माहिरीन अगर आज किसी सैयारे का पता लगाते हैं तो कल दूसरा सैयारा पैदा हो जाता है, फिर और सैयारा पैदा हो जाएगा। तो इसलिए ये माहिरीन ये कहते हैं कि ये जो कायनात है, इस कायनात के बारे में अभी तक जितना इल्म हमें हुआ है, साइंस ये कहती है, अभी तक जितना इल्म हमें हुआ है वो हमारे पास जितना इल्म है वो 5% से भी कम इल्म है। इस खला के हवाले से 5% से भी कम इल्म अभी इस खला के बारे में हमें हासिल हुआ है। अभी 95% तो इल्म बाकी अभी मालूम ही नहीं हो सका। ये खला कितनी लंबी चौड़ी है, इसकी वसाअत का कौन भला अंदाज़ा लगा सकता है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस तरह से इस सैयारे पर, ज़मीन पर, कुराए अर्ज़ पर मखलूक आबाद है और ना जाने कितने किस्म की मखलूक़ात आबाद हैं, ऐसे और सैयारों में भी तो मखलूक़ात हो सकती है, और सैयारों में भी तो ज़ीरू हो सकती है। अगर यहाँ के बसने व ज़मीन पर बसने वाली मखलूक़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ी अता फरमा रहा है तो भला बताओ जो दूसरे सैयारों में अगर मखलूक़ात आबाद हैं, क्या उन्हें रोज़ी अल्लाह नहीं पहुँचा रहा है? यकीनन वही रोज़ी अता फरमाने वाला है, वही परवरिश फरमाने वाला है। और जानते ही ज़मीन पर जो तकरीबन 74% इस ज़मीन को जो चीज़ घेरे हुए है उसे पानी कहा जाता है। समंदर ज़मीन का 74% हिस्सा समंदरों पर मुश्तमिल है और उसके अंदर इतने बड़े बड़े जानवर होते हैं। बताया जाता है व्हेल मछली जो होती है ना, व्हेल मछली ये 40 हाथियों के खुराक के बराबर वो नाश्ता करती
आती है। रोज सिर्फ नाश्ता 40 हाथियों के खुराक के बराबर सिर्फ एक व्हील मछली नाश्ता करती हुई नजर आती है। अब बताओ समंदर में कितनी व्हील मछलियां होंगी। उनके रोजाना नाश्ते का इंतजाम, रोजाना खाने का इंतजाम, रोजाना डिनर का इंतजाम, यानी शाम के खाने का इंतजाम कौन करता है? रोजी पहुंचाने वाला वही परवरदिगार आलम है। उसी ने जमीन को पैदा फरमाया है। वो जमीन को अगर उसने पैदा फरमाया है, नौ बनो उसके अंदर जमीन पर उसने अगर नौ बनो उसने समरात पैदा फरमाए हैं और सब्जे अगर उसने उगाए हैं तो सब्जे को भी परवरिश वही फरमा रहा है। सब्जे की परवरिश फरमाने वाला वही है। सब्जे के अंदर भी इसमें भी ज़ौज और ज़ौजा का बाज़ाब्ता तकाबुल पाया जाता है। यानी ये जो नबातात होते हैं ना, नबातात सब्ज़ा जिसको हम कहते हैं, दरख्तों की दुनिया जिसे हम कहते हैं, नबातात की दुनिया जिसे कहा जाता है, उसके अंदर भी मेल और फीमेल का बाज़ाब्ता तसव्वुर पाया जाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा का अल्लाह ताला ने, ये आज की तहकीक है और आज की रिसर्च है, मगर आज से 1400 साल पहले कुरान मुक़द्दस ने इशा फरमाया था, व खलक़ना कुल्ला शैइन ज़ौजैन, हमने हर चीज़ में जोड़ा पैदा फरमाया है। आज से 1400 साल पहले कुरान फरमा रहा है। मैं ये बतलाना चाहता हूँ और फिर इन्हीं के ज़रिए से और नए पौधे दुनिया के अंदर ज़मीन के ऊपर पैदा होते हुए नज़र आते हैं। इन्हें रोज़ी कौन पहुँचाता है? इनकी खुराक का इंतज़ाम, ये भी तो खुराक हासिल करते हैं, ये भी तो बाज़ाब्ता खाना खाते हैं, इनकी खुराक का इंतज़ाम कौन करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। जिस तरीके से ज़बान वालों को उसने खुराक का इंतज़ाम फरमा रखा है, इसी तरह से बेज़बानों की भी खुराक का इंतजाम उसने अपने जिम्मे पर ले रखा है। और फिर उसके बाद सारी कायनात को वो परवरिश फरमा रहा है। मगर ये जो परवरिश अल्लाह की जानिब से हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जो पर्दाख्त हो रही है, रोज़ी और ज़िंदगी, ये तमाम चीज़ें, ये ऐसा नहीं कि ये उसकी मजबूरी है। एक गुमराह फ़िरक़ा ज़ाग़िया पैदा हुआ था जिसने ये कहा था, मुतज़िला के गिरोह से, शिकम से नया फिरना पैदा हुआ था। उसने ये कहा था कि अगर अल्लाह ने पैदा किया है तो रोज़ी देना उसकी मजबूरी है और हमारी परवरिश करने में तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं। हमारी परवरिश करना ये उसकी मजबूरी है। उसने पैदा किया है तो रोज़ी देगा ही, ऐसा नहीं है कि रोज़ी नहीं देगा, पाबंद है रोज़ी देने का। हालांकि अगर उन लोगों ने कुरान मुक़द्दस के आगे वाला जुमला पढ़ लिया होता, पहली सूरे मुबारक की पहली आयत के बाद वाला जुमला, दूसरी आयत का अगर मुताला कर लिया होता तो पता चलता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कायनात के परवरिश जो फरमा रहा है, ये परवरिश ये किसी मजबूरी की बुनियाद पर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ है परवरदिगार के लिए जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया है और सारी कायनात को रोज़ी दे रहा है, परवरिश फरमा रहा है। क्यों मजबूर नहीं है? वो क्यों मजबूर नहीं है? इसलिए कि अर्रहमानिर रहीम, वो रहमान है और वो रहीम है, इसलिए रोज़ी दे रहा है। वो रहमत फरमा तो रोज़ी तो रोज़ आना मिल रही है, हर एक इंसान को मिल रही है, बगैर मांगे हुए रोज़ी मिल रही है और अल्लाह की रहमत के ज़रिए से रोज़ी मिल रही है, अल्लाह के करम के ज़रिए से रोज़ी मिल रही है। लिहाजा अल्लाह का करम तो हर एक को शामिल हाल है, अल्लाह की रहमत तो हर एक को पहुँचती हुई नजर आती है। फिर शाबान की 15वीं शब में कौन सी रहमत है जो नाजिल होती है? तो इशारा उस जानिब है रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कि वो अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत गोया नाजिल फरमाता है, आसमानी दुनिया पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाता है और वो ख़ास रहमत अल्लाह अपने ख़ास बंदों को अता फरमाता है। हर एक के हिस्से में वो रहमत नहीं आती, हर एक के नसीबे में वो रहमत नहीं आती। जो जागते हैं, जो बेदार रहते हैं और तौबा के लिए आंसू बहाते हैं, जो अपने गुनाहों पर नादिम होते हैं, उस शब में ख़ास तौर पर उनके लिए अल्लाह ताला की वो ख़ास रहमत होती है। और अल्लाह ताला की वो ख़ास रहमत जब मग़फ़िरत का ऐलान फरमाती है तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनु कल्ब के बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों को उस शब बरात में माफ़ फरमा देता है।
ان کی مغفرت فرما دے۔ عرب میں ایک قبیلہ بنو کلب گزرا ہے، کلب کا خاندان، بنو کلب یعنی کلب کا خاندان، اس قبیلے کا نام تھا، اور پورے جزیرۃ العرب میں سب سے زیادہ بکریاں وہی قبیلہ پالتا تھا، پورا ریوڑ کا ریوڑ بھرا رہتا تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے کثرت بیان فرمانے کے لیے، زیادتی بیان فرمانے کے لیے، مغفرت پانے والوں کی زیادتی بیان فرمانے کے لیے آقا علیہ السلام نے بنو کلب کی جانب اشارہ فرمایا۔ بنو کلب کے ریوڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ وہ بندے جو ندامت کے آنسو پیش کرتے نظر آتے ہیں، وہ بندے جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بندے جو رات میں جاگ کر اپنا انفعال اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میں محبوب بن جاتا ہے۔ سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو صرف معافی نہیں فرماتا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے، کرامت والا بنا دیتا ہے۔ ایسا بندہ صاحب کرامت بن جاتا ہے، اللہ کا سلام اس کے نام سے آتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا کوئی مقرب بندہ اسے خوشخبری سنانے کے لیے آتا ہے۔ ہم نے سنا نہیں حضرت بشر حافی کا واقعہ، اللہ کو ایک ادا پسند آ گئی، اور اس کے بعد پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام حضرت بشر حافی کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے، اپنے مقرب بندے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اپنا سلام انہیں بھیجوا، اس کے بعد سچے دل سے انہوں نے توبہ کر